मामले जिस पर आपकी सरकार को घेरते रहे, आज उसी मामले पर बीजेपी जो है घिरती हुई दिख रही है। ये दुखद घटना है कि कवर्धा जिला जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जिला है, माननीय हमारे अध्यक्ष विधानसभा का जिला है, माननीय गृह मंत्री का जिला है, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साधराम यादव नामक व्यक्ति की एक हत्या हुई जिसमें निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया। असली अपराधी अभी तक घूम रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके लिए एक व्यक्ति के घर में बुलडोज़र भी चला के तोड़ा गया और बाकी जगह इस तरह से तानाशाहीपूर्ण जो वहाँ कार्यवाही पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है, उसके विरोध में खुद भारतीय जनता पार्टी का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग आज कवर्धा बंद का आह्वान किए हैं और कवर्धा बंद बड़े अच्छे ढंग से उनका चल रहा है। तो ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री को और हमारे अध्यक्ष विधानसभा को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी। सर, बीएसपी सर आज जो है राजीव और मितान क्लब जो आप लोग की महत्वाकांक्षी योजना थी उसको बंद कर दिया गया है और मंत्री ने बकायदा इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी है। राजीव युवा मितान ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो नौजवान साथी थे, नवयुवक साथी थे, उनको किस तरह से राष्ट्रीय कार्यों में जोड़ना है और शासन के कार्यों को किस तरह से गांव में पहुंचाना है और हमारे सांस्कृतिक, हमारे साहित्यिक कामों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें ट्रेन करने की एक व्यवस्था राजीव युवा मितान के द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री द्वारा इस घोषणा को बंद किए जाने की खबर निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्वक है। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों को, हमारे नई पीढ़ी को आने वाले सालों साल देश की सेवा करने से सांस्कृतिक, साहित्यिक और जितने भी हमारे योजनाएं हैं उनको गांव तक पहुंचाने से रोकने का एक षड्यंत्र है। सर आज जो है ये इसलिए कर रहे हैं कि माननीय ये उनके अधीनस्थ दल हैं, उनके साथी हैं, मगर उनका मुख्य दल जो इस तरह के घटनाओं को 5 लाख रुपए दे करके उनका मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं, वो किसी भी उनके दल को पसंद नहीं आ रहा है। पहले कोशिश हुई माननीय गृह मंत्री के द्वारा कि उनको 5 लाख का देकर उसको मुंह बंद कर दिया जाए और घटना से मुंह मोड़ लिया जाए, मगर ये ऐसी घटना है कि जिस तरह से बीरनपुर में घटना हुई, झंडा की घटना हुई और वहाँ आग लग गई है, ये भी आग लगने वाली घटना है। इसे शीघ्र पुलिस विभाग, गृह विभाग, उप मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और इसको तत्काल निपटार करें। सर एक लास्ट सवाल था, आज ये दुर्भाग्यजनक है, जब हमारे कार्यकाल में एक भी गाय की मौत होती थी तो पूरा विपक्षी दल विधानसभा को सर पे उठा लेता था। आज सुना है आमा नाका थाने में एक कंटेनर में 100 से भी अधिक गायों को पकड़ा गया है और उसमें से 13 गायों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक न गृह मंत्री उसमें कुछ बयान दे रहे हैं, न उनके अन्य मंत्रीगण बयान दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक बात है। उसमें जो गाड़ी के नंबर लिखे हुए हैं वो तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं। इस तरह से जो मुझे जानकारी मिल रही है कि ये गाय कत्ल करने के नाम से जा रहे थे, ये सर्वविदित है और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक चुप है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी हम निंदा करते हैं। देखिए, गौड़ जाति के बहुत सारे यहाँ मेम्बरान हैं, गौड़ जाति के मंत्री हैं, गौड़ जाति को राज्यसभा में भेजा जा रहा है, अच्छी बात है, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं राज परिवार को जानता हूँ, रायगढ़ राज परिवार राजघराने से आते हैं, मगर उनका पूरा परिवार कांग्रेस का है, वो भी कांग्रेस में थे, किसी कारण से भाजपा में चले गए, अब वो इस लायक हो गए हैं कि उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जा रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में अपने घर परिवार से लड़ के भाजपा का काम करें। गृह मंत्री के गृह क्षेत्र में, उनके ज़िले में इस तरह से जो तालिबान में देखा जाता है कि किसी के गले रेत को मार देना, गला रेत कर मार देना, ऐसी परंपराएं
अगर कवर्धा जैसे एक विशुद्ध हिंदू से प्रभावित क्षेत्र में होगा, भारतीय जनता पार्टी के शासन में होगा, तो निश्चित रूप से बहुत सोचनीय विषय है। सर, ये कांग्रेस सरकार के जो इस समय आप लाए थे, आपके पास बहुमत भी थी, उसके बाद भी देखिए वो बात अलग थी। आज ये स्पष्ट है कि हम अपने दल में से किसी को खड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 35 का आंकड़ा है। चूंकि एक ही राज्यसभा का सदस्य यहाँ चुन के जाना है, इसलिए हम उस मामले में कोई अपने दल की ओर से खड़ा नहीं करने जा रहे हैं। वो बनाया गया है, गोड़ समुदाय से आते हैं वो। नहीं, अच्छी बात है। कैसे देखें पॉलिटिकल, बीजेपी की पॉलिटिक्स इसको, क्योंकि इससे पहले भी वो अलग तरीके के साधते रहे, जैसे बरेट को हमने देखा कि उनको पद्मश्री दिया गया, कर्पूरी ठाकुर जी उनको भारत रत्न दिया गया। तो पूरी बीजेपी की जो केमिस्ट्री चल रही है इस पे